हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग कॉमर्स का क्लास 11th का सिलेबस डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स का सीबीएसई की साइट के ऊपर अपडेटेड है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी अगर आप लोगों को ओपन करना है। तो आज हम लोग अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे 2024 टू 25 सेशन के लिए। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, तो एज़ यूजुअल जैसे प्रीवियस सिलेबस था वही सिलेबस है। तो जिनके पास ओल्ड बुक्स हैं वो भी चल सकती हैं, बट अकाउंटेंसी के लिए प्रेफर रहता है कि आप न्यू बुक्स जो हैं वो ले लीजिए। वो इस वजह से क्योंकि जो ईयर है, आपकी जो बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे या फिर P&L बनाएंगे तो इट्स बेटर कि आपके पास करंट ईयर की हो, क्योंकि जीएसटी में भी चेंजेस रहते हैं ना, इसलिए। तो इट्स बेटर कि आप जो अकाउंटेंसी की किताबें होती हैं ना, आप उसको न्यू ही परचेज करें। इकोनॉमिक्स की होगी, बिजनेस स्टडीज़ की होगी, वो ओल्ड बुक्स चल जाती हैं, बट अकाउंट्स के लिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप जो न्यू सेशन की बुक्स आएंगी वो लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आपके पास थ्योरी के अंदर 80 मार्क्स का पेपर आएगा। कितने मार्क्स का पेपर आएगा? 80 नंबर का पेपर जो है वो हमें आएगा अकाउंटेंसी के अंदर, कुल मिला के 80 नंबर का। और प्रोजेक्ट रहने वाला है आपके पास 20 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स की थ्योरी होगी आपके पास और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है एज़ यूजुअल। और 3 आवर्स जो है आपके एग्ज़ाम के लिए आपको मिलेंगे, जिसमें कि आपके पास 2 पार्ट्स आएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, यूनिट 1 के अंदर आपके पास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आता है, और यूनिट 2 के अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस। यूनिट 1 जो है वो आपके 12 मार्क्स कैरी करेगा, राइट, और यूनिट 2 44। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो यहाँ पे यूनिट 2 में कैरी हो रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। और जो आपके पास पार्ट बी है यूनिट 3, उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ट्रेडिंग हो गया, वी हैव P&L, और आपके पास बैलेंस शीट। तो ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे पास वो आएंगी आपके पास 24 मार्क्स की। और आपके पास प्रोजेक्ट वर्क रहेगा 20 मार्क्स का। तो ये कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर हो गया। और ये पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के आपके 80 नंबर हो गए। तो 80 मार्क्स जो है वो आपके आएंगे किसके अंदर? थ्योरी के अंदर। तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास जब आप क्लास 11th के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो भी सिलेबस अवेलेबल है, जो भी आप लोग चीज़ें रीड करेंगे, वो आपको थ्रू आउट द पीरियड, जब भी मतलब जब आप अपना सेशन चलाएंगे या फिर जब आप नेक्स्ट +2 में जाएंगे, उसके बाद B.Com M.Com या कुछ भी आप लोग करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर, तो ये बेस ईयर है, इसको स्किप मत कीजिएगा। कोई भी चीज़ आपको जो है वो स्किप नहीं करनी। सिर्फ ये नहीं करना है कि हम लोग कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करके मार्क्स ले लेंगे। डोंट डू सच थिंग्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग डीप जाके डिटेल के अंदर स्टडी करें, ट्रांजैक्शन सीखें, बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको आएंगे। जर्नलिंग करना, इसके अंदर लेजर पोस्टिंग करना, ट्रेडिंग बनाना, ट्रायल बैलेंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जो है सिलेबस के अंदर मेंशन है, क्योंकि +1 का सिलेबस आपका थ्रू आउट द पीरियड चलेगा, वही चीज़ है। क्योंकि ये बेस अगर नहीं बना तो आगे जाके आपका बेस खराब हो जाएगा और आप लोग कहेंगे कि हमें अकाउंटेंसी में दिक्कत आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि हमारा क्लास 11th का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये बेस है जहाँ पे आप लोग जो है बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन करना सीखते हैं, पोस्टिंग करना सीखते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो आई नेवर सजेस्ट कि आप किसी भी तरीके का कोई भी क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन करें, राइट। चलिए हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक बार सिलेबस को, कि पार्ट 1 के अंदर आप लोग क्या रीड करेंगे और पार्ट 2 के अंदर। मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी, आप चाहें तो उसके अंदर जाके भी चेक कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे यूनिट 1 के अंदर आपके पास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आएगा। इसके अंदर बेसिकली क्या आपके पास कि अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्म्स वगैरह हैं वो डिस्कस करी जाती हैं, राइट। तो अकाउंटेंसी की टर्म्स आएंगी, जितनी भी बेसिक्स टर्म्स हैं वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी इसके अंदर रिलेटेड टू व्हाट अकाउंटेंसी। हमारे पास जो भी बेसिकली जार्गन लैंग्वेज बोलते हैं, इसको जार्गन इसलिए क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप सीखते हो ना,
उसके अंदर उसकी एक स्पेसिफिक जार्गन लैंग्वेज होती है। तो ये जार्गन लैंग्वेज है कि हम अकाउंटेंसी के अंदर किन चीज़ों को किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं या बोलते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी बेसिकली क्या है, यही तो है जो आप डेली बेसिस पे आप लोग मार्केट गए, वहाँ से आप लोग चीज़ें लेके आए, ये क्या है, अकाउंटेंसी है। बस एक बिजनेसमैन जब इन चीज़ों को फाइनेंशियल वे में रिकॉर्ड करता है, राइट, रिकॉर्ड करता है उसको, और उसके लिए जो है वो काउंटेबल भी है, राइट, तो उस चीज़ों को हम लोग क्या बोल देते हैं, अकाउंटेंसी, वो ऑफिशियल हो जाता है। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, वही चीज़ें हैं, बेसिक टर्म्स में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है, बहुत ज़्यादा सिंपल है अकाउंटेंसी। इट्स ऑल अबाउट कि आप डेली बेसिस पे और टाइमली बेसिस पे इन चीज़ों को सीख लें, राइट। चलिए, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, है ना, एकदम ऐसा नहीं होगा कि क्लास आ गई, एग्जाम आ गया और आप रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। डोंट डू सच थिंग गाइस। तो यहाँ पे बेसिक टर्म्स हैं आपके पास सारी, करंट क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है, आपके पास कैपिटल वगैरह क्या है, ये सभी चीज़ें जो है वो आप लोगों को सिखाई जाएंगी इसके अंदर। देन वी हैव थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपके पास बेसिकली आएंगे फंडामेंटल कंसेप्ट। फंडामेंटल कंसेप्ट आपके पास, फंडामेंटल कंसेप्ट आएंगे हमारे पास। अब इसके अंदर भी क्या है कि जितने भी कंसेप्ट है रिलेटेड टू व्हाट, आपके पास थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर गैप के प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप फर्दर ऑन सीए वगैरह भी कुछ ज्वाइन करते हो, कभी भी कहीं पे भी यार अकाउंटेंसी में कुछ भी करोगे ना, ये 11th क्लास इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप कहेंगे कि अगर ये स्किप हो गया तो दिक्कत। दिक्कत इस ऐसे सच दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये कि ये बेस है, ABCD है, लाइक, ठीक है, जैसे लैंग्वेज सीखते हैं ना उसके लिए ABCD होता है, तो बस आप ये समझ लीजिए कि ये आएगा तो फिर फर्दर ऑन ईजी हो जाएगा आपके लिए, और कुछ नहीं है इसमें। और क्या क्या चीज़ें आपके पास, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है हमारे पास यहाँ पे 11 कंसेप्ट है अकाउंटेंसी के अंदर। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हो गया, मार्केटिंग कंसेप्ट है हमारे पास, राइट, मार्केटिंग कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक सेकेंड, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, ठीक है, तो ये सारे 11 कंसेप्ट है, ये हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, ठीक है, आपके पास इंड AS भी आने वाला है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं एक्चुअल में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब जिसके बेस पे आपका अकाउंटेंसी फ्रेम है, राइट। और जो आपके पास गैप के प्रिंसिपल्स थे या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, वो बेस है जिसके बेस पे आप लोग एंट्रीज को पोस्ट वगैरह करते हो, रिकॉर्ड वगैरह करते हो, तो उनके अकॉर्डिंग। देन वी हैव GST, आपके पास यहाँ पे गुड एंड सर्विस टैक्स भी है, इसके करेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस है, तो ये हम लोग रीड करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास यहाँ पे, नेक्स्ट पोर्शन में हमारे पास है पार्ट यूनिट 2 के अंदर, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आपके पास रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट मीन्स आपके पास जर्नल आएगा, राइट, जर्नल के अंदर हमारे पास सब्सिडरी बुक्स भी आएंगी, ठीक है, जर्नल आएगा, फिर आपके पास सब्सिडरी बुक्स हैं, कैश बुक है, राइट, बाकी अदर जितनी भी परचेज बुक वगैरह है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर जो है वो सीखेंगे। क्लियर है जी, तो ये सारा पोर्शन है आपके पास इसके अंदर। जितनी सेल्स बुक होगी, परचेज रिटर्न बुक है, वी हैव सेल रिटर्न बुक है ना, BRBP, जर्नल प्रॉपर, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर आपके पास यहाँ पे लेजर है, राइट, जिसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। देन वी हैव ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। BRS, बैंकिंग रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, नेक्स्ट चैप्टर है ये आपके पास, जिसमें आप लोग जो हम लोग पासबुक बनाते हैं, पासबुक आपको पता होगा, हम नहीं बनाते, बेसिकली कौन प्रिपेयर करता है, बैंक प्रिपेयर करता है ना हमारे लिए, और आप अपने यहाँ पे कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, तो उसकी रिकन्सिलिएशन है ये आपस में, राइट। तो इसके अंदर क्यों वो मिसमैच होती है, एक बिजनेसमैन कैश बुक प्रिपेयर करता है और बैंक पासबुक प्रिपेयर करता है, तो उसके बीच में जितने भी मिसमैचेस है ना, उसको डील करने के लिए, मतलब कौन से रीजंस हो सकते हैं, राइट, उसको डील करने के लिए वी हैव BRS, तो वो रीड करेंगे। देन यू हैव डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होता है आपके जो एसेट्स के ऊपर लगता है, राइट। अभी कुछ चीज़ें आपको मेरी समझ में नहीं आ रही होंगी जो बिल्कुल न्यू है, राइट, जिन्होंने नहीं पढ़ा कभी भी कि अकाउंट्स क्या होता है, ये टर्म्स क्या होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं। सो इट्स ओके मैन, आपको धीरे धीरे करके जैसे जैसे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
मैं अभी आपके लिए सिर्फ सिलेबस को एलेबोरेट करने का काम कर रही हूँ, राइट। तो डेप्रिसिएशन में यहाँ पे क्या है, जितनी भी आपके पास फिक्स एसेट्स है, राइट, फिक्स एसेट्स होती हैं जो कि आपकी फिक्स हैं, फिक्स इन द सेंस जिसको आप टच कर सकते हो। एक लैंड को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें होगी आपकी, प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, बिल्डिंग है आपके पास, इक्विपमेंट्स है, तो ये सभी चीज़ों के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। आपको भी पता होगा ना कि गाड़ी वगैरह लेते हैं, जिस प्राइस पे आप लोगों ने लिया, लेमन लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूंगी कि जिस भी प्राइस पे आप लोगों ने लिया, थ्रू आफ्टर सच पीरियड वो उतने का नहीं रहता। जैसे मान लीजिए आज मैंने 10 लाख की गाड़ी ली, तो वो आफ्टर सच पीरियड क्या हो जाता है, वो डेप्रिशिएट हो जाता है। तो वो चीज़ क्या है, उसकी जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है इज कॉल्ड एज व्हाट, डेप्रिसिएशन। तो अलग अलग रीजन से है, इसमें आपके पास मेथड आएंगे, आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड है यहाँ पे, ठीक है, और WDV मेथड, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन और WDV मेथड। एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइन से भी और रिटन डाउन, जिसको आप लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी हम लोग बोलते हैं WDV को, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर प्रोविजंस भी हैं आपके पास, राइट, रिजर्व्स भी हैं कि किस तरीके से आप लोग जो है वो प्रोविजंस हैं, उसके रिजर्व्स हैं, देन वी हैव एंट्रीज आल्सो रिलेटेड टू व्हाट, डेप्रिसिएशन। ये सब चीज़ें जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे, और अदर रिजर्व्स भी हैं, टाइप ऑफ रिजर्व्स, वो भी डिस्कस करेंगे। कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व्स कौन से हैं। ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बताया था, ट्रायल बैलेंस भी रीड करेंगे। और ट्रायल बैलेंस के बनाते टाइम पे हमारे पास एक दिक्कत और आती है, और वो प्रॉब्लम होती है आपके पास किसकी, जो मिसमैच नहीं होता ट्रायल बैलेंस, है ना, सॉरी, जो मिसमैच हो जाता है। तो जब ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं ना होता और उसमें इश्यूज अराइज होते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर नहीं आती, तो हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इट मीन्स कोई एरर्स क्रिएट हो गए उसको एडिंग के टाइम पे, रिड्यूसिंग के टाइम पे, तो वो उसके लिए आपके पास ये दो, एक्चुअल में दो अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो पहले बेसिकली आप लोग जर्नल बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले आप लोग जर्नलिंग सीखेंगे, और जर्नल के बाद सेकंड स्टेप आता है आपके पास लेजर का, ठीक है। लेजर के बाद हम लोग बनाना सीखते हैं जी ट्रायल बैलेंस, ये स्टेप बाई स्टेप है, ठीक है। तो अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होता, मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर नहीं होती, इट मीन्स, एक मिनट, ये एरोप्लेन चला जाए ऊपर से, नहीं तो इसकी भी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस अगर मिसमैच होता है, चला गया, डेबिट क्रेडिट के बराबर नहीं आती, इक्वल नहीं आती, तो हम लोग अप्लाई करते हैं व्हाट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो हम लोग एरर्स देखते हैं और उसको फिर रेक्टिफाई करने का काम करते हैं, जिसमें कि आपके पास रेक्टिफिकेशन आती है, ओमिशन ऑफ एरर्स है, वी हैव कंपनसेशन एरर्स है, कंपनसेटरी एरर्स हैं, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो अलग अलग तरीके के हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग उसको भी, क्लियर है। तो ये ट्रायल बैलेंस हो गया आपका, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया, जो कि आपको ट्रायल बैलेंस के बाद सीखना है बेसिकली, जो कि मैच हो जाना चाहिए, बट अगर नहीं मैच होता तो हम इसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, ठीक है, वो पार्ट 1 हो गया जी आपका ऊपर वाला, और अभी बारी आती है पार्ट 2 के अंदर, और इसमें आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल मतलब होता है अकेला इंसान, ठीक है, अकेला, और प्रोप्राइटर कौन होता है, बिजनेसमैन, राइट। तो सोल मतलब हो गया अकेला, और प्रोप्राइटर मतलब हो गया बिजनेसमैन, तो अकेला बिजनेसमैन, सिंगल हैंडेड बिजनेस जो होता है ना, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे सबसे पहले क्या सीखेंगे, कैपिटल और रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस, है ना, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, और उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल इनकम्स कौन सी होती है, रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू, वी आर गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, ट्रेडिंग एंड P&L, देन वी हैव बैलेंस शीट। तो लास्ट में बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 3 चीज़ें सीखेंगे। पहले क्या सीखेंगे, ट्रेडिंग बनाना, ठीक है जी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, और ट्रेडिंग के बाद हम लोग सीखते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर P&L। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया आपके पास P&L, और थर्ड स्टेप के अंदर आप लोग क्या सीखते हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाना। और लास्ट में आपको पता होगा कि बैलेंस शीट क्या हो जानी चाहिए, मैच हो जानी चाहिए। नहीं पता तो हमें पता चल ही जाएगा इस सेशन के एंड होते होते तक, है ना, जब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे चीज़ों का जो है आइडिया हो जाएगा। सो बहुत इजी है यार अकाउंट, बट आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है ना, कुछ चीज़ें छोड़नी बिल्कुल भी
सॉरी नहीं है। स्किप जो है हमारे पास करने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे मार्क्स गेन करने के लिए, है ना, कि कोई मार्क्स गेन करने का हमें शॉर्टकट मिल जाए और फिर हम उन चीज़ों से सीख लें। और पार्ट सी के अंदर आपके पास प्रोजेक्ट वर्क रहेगा जिसमें आप एनीवन, जो भी आपको यार स्कूल वाले देते हैं ये, है ना, जो भी आपके टीचर्स आपको बताएंगे कौन सा प्रोजेक्ट करना है, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों को सैंक्शन किया जाएगा स्कूल प्रेमाइसेस के अंदर। तो पार्ट 1 कुल मिला के आपके पास हो गया यहाँ पे 12 और 44 मार्क्स का, और ये पार्ट भी हो गया 24 नंबर का, राइट। तो 80 मार्क्स जो है वो आपके हो गए, है ना, 56 हो गए ऊपर वाले, राइट, और बाकी रिमेनिंग 24 नंबर रह गए पार्ट बी के। तो ये तैयारी जो है वो हम लोग अकाउंट्स की करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, अगर आप लोगों को डिटेल में सिलेबस निकालना है तो आप लोग निकाल लीजिए और चेक करते रहिएगा कि कौन सी चीज़ें कवर होगी, कौन सी चीज़ें नहीं कवर हुई हैं। बट अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, सिलेबस शेयर करने का मतलब, सिलेबस डिस्कस करने का मतलब, लो जी बैटरी भी खत्म होने वाली होगी, सिलेबस डिस्कस करने का मतलब बेसिकली यही है कि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि थ्रू आउट द सेशन हम लोगों को क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाएंगे, राइट, डिटेल में कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी है, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़। थैंक यू।